welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. I would really be happy if you take a moment and subscribe to my channel. Also, if you haven't watched my first video yet, please watch it before you continue watching this video. So let's start our today's class. In today's class, we'll discuss two topics. One would be characteristics of image formed by plane mirror. प्लेन मिरर जो हमारा घर का मिरर होता है वो इमेज कैसी फॉर्म करता है, बड़ी फॉर्म करता है, छोटी फॉर्म करता है, कैसी इमेज फॉर्म होती है. एंड सेकेंड टॉपिक वुड बी डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स कंसिडर कि ये हमारा प्लेन मिरर है और ये साइड हमने पॉलिश की है. दिस साइड इज पॉलिश ताकि लाइट रिफ्लेक्ट हो सके. एंड इफ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, अगर हम ऑब्जेक्ट है, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं अपने आप को देखने के लिए. सो इफ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, अगर हम अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं और हम लाइट इंसिडेंट करेंगे मिरर पे. इफ लाइट इज इंसिडेंट एट 90 डिग्री टू द सरफेस, वी डिस्कस दिस इन प्रीवियस वीडियो दैट अगर लाइट मिरर के सरफेस के नॉर्मली आती है then it retraces its path. मतलब अगर लाइट 90 डिग्री पर आएगी तो लाइट अपना वही पाथ फॉलो करेगी. तो लाइट यहाँ से आई एंड लाइट वापस चली जाएगी. एंड ऑल्सो वी डिस्कस दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. अगर लाइट इसी सोर्स से लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट हो, लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री. अगर लाइट 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है तो लाइट रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल पर होगी, 30 डिग्री पर ही. तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. और अगर हम इन दो रेस को फर्दर एक्सपैंड करें तो आपको लग रहा है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये दो रेस आगे जाकर कहीं पर मीट करें? नहीं लग रहा. ये इधर जाता रहेगा एंड दिस विल डाइवर्ज फ्रॉम इट्स पाथ. मतलब ये दोनों रेस दूर जाएंगी और कभी भी रियलिटी में मीट नहीं कर सकती हैं. अगर रेज रियलिटी में मीट ना करे तो हम बोलते हैं जो रेज इमेज बनाएंगी दैट वुड बी वर्चुअल इमेज. वर्चुअल दुनिया होती कौन सी है? वर्चुअल इज जैसे आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, सो दिस इज वर्चुअल. एक्चुअल में नहीं हो रहा, वर्चुअल हाइपोथेटिकल हो रहा है. जो हमारी वीडियो गेम्स होते हैं, जो भी गेम्स आजकल सब पबजी खेल रहे हैं, सो दैट इज वर्चुअल वर्ल्ड. हमारे लिए वर्चुअल वर्ल्ड है वो, हमारे लिए मतलब रियलिटी से डिफरेंट है. अगर ये रेज इधर मीट करती कहीं पर भी जाकर तो रेज इमेज बनाती रियल इमेज. पर सिंस ये दो रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी तो हमारी जो इमेज बनेगी दैट वुड बी वर्चुअल इमेज. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. अब ये दोनों रेज इधर तो नहीं मीट कर रही है. अगर मैं इसे हाइपोथेटिकली इधर प्रोड्यूस करूं, इस रे को भी अगर मैं फर्दर प्रोड्यूस करूं, बैक स्ट्रेट प्रोड्यूस करूं, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है? यहाँ पर. ये था मेरा हेड एंड दिस इज टो. तो यहाँ पर इमेज में भी यहाँ पर क्या होगा, हेड, और यहाँ पर क्या बनेगा, टो. तो बेसिकली आपने देखा अगर आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हो तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, दूर बनती है, मिरर से पीछे बनती है मिरर के. और आपकी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है. मतलब आपने ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा कि आप सीधे खड़े हो और आप मिरर के सामने गए, आपका फेस नीचे हो गया और टो ऊपर हो गया. आई होप ऐसा तो आपको नहीं दिखता होगा मिरर्स में. तो ऐसा नहीं होता है. तो क्या होगा, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के सामने स्ट्रेट खड़े हो आपकी इमेज भी कैसी बनेगी, वैसे ही. मतलब आपका फेस ऊपर होगा, हेड ऊपर होगा और टो कहाँ होगा, नीचे. दिस इज नोन एज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब होता है सीधा. जैसे आप खड़े हो अगर आपकी इमेज भी वैसे ही बन रही है तो इमेज इज इरेक्ट. तो इसका उल्टा क्या होता, उल्टा का मतलब होता है इनवर्टेड. इनवर्टेड मीन्स अगर आप ऐसे खड़े होते और आपकी इमेज उल्टी बन जाती, अगर आपका फेस नीचे आ जाता तो दैट वुड बी इनवर्टेड इमेज. पर इस केस में इनवर्टेड इमेज नहीं बन रही है. सो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज image formed by plane mirror is virtual as well as erect. Virtual as well as erect.
वर्चुअल का मतलब था कि हाइपोथेटिकल हो रहा है, रियलिटी में रेज मीट नहीं कर रही, हाइपोथेटिकली मीट कर रही है, तो इसलिए इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब था अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो इमेज भी कैसे बन रही है, ऐसे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। इसका मीनिंग क्या है, अगर मेरी हाइट 5'5" है और अगर मैं मिरर के सामने खड़ी होंगी तो ऐसा तो नहीं है कि मिरर उसकी इमेज 5'10" बना देगा, नहीं, या 5'2" बना देगा। इमेज एग्जैक्टली सेम हाइट की, मिरर एग्जैक्टली सेम हाइट की इमेज प्रोड्यूस करता है। सो वी कैन से दैट इमेज प्रोड्यूस्ड इज ऑफ सेम साइज। सेम साइज मतलब जैसे हम खड़े होंगे हमारी इमेज भी हमें कैसे दिखाई देगी, सेम साइज की। सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, विच मीन्स अगर आपने मिरर के सामने देखा हो, अगर ये मिरर है, अगर आप मिरर से आगे जाते रहोगे तो अपनी इमेज भी आपके पास आती रहती है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट मिरर से पीछे गया तो इमेज भी कहाँ जाती रहेगी, पीछे। इसका मतलब है जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है, लेट्स से दैट इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यू, और जो इमेज का डिस्टेंस होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट u इज ऑलवेज इक्वल टू v। अगर आप 30 सेंटीमीटर पे खड़े हो तो आपकी इमेज भी मिरर से कहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर पे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, so we are done with 3 properties by now. First property is image formed is virtual and erect. Second property is object height is equal to image height, मतलब same size की image बनेगी। Third property is object distance is equal to image distance, मतलब जितना u होगा उतना ही v होगा। Last and most important property is lateral inversion। अब मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं है कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? इफ वी से दैट इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इट मीन्स द लेफ्ट साइड बिकम्स राइट, लेफ्ट साइड बिकम्स राइट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग है अगर 1 2 के इक्वल, अगर 2 भी किसके इक्वल होगा, 1 के। अगर लेफ्ट साइड राइट बन रही है तो राइट साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट। जैसे आपने देखा होगा अगर आप मिरर के सामने किसी अल्फाबेट को रखते हो तो वो आपको वैसे नहीं दिखाई देता, वो इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट उल्टा नहीं होता पर लेटरली इन्वर्ट हो जाता है। जैसे आई कैन शो यू दिस इन द डायग्राम। लेट्स से दिस इज अ मिरर और आपने मिरर के सामने एक अल्फाबेट को रखा है, दिस इज अल्फाबेट P अल्फाबेट, ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और हमने अभी थर्ड रूल किया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इसका मतलब जो ये P की लाइन है, ये जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखी हुई है उतने ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज भी बनेगी, ठीक है, क्लियर है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब अगर इस P अल्फाबेट की मैं ये वाली साइड लूँ, ऑब्वियसली दिस वुड बी लेस देन 30, लेट्स से 20 सेंटीमीटर। तो P की जो इसकी इमेज बनेगी, इसका डिस्टेंस अभी भी कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। अगर इसका डिस्टेंस 20 होगा तो P का जो ये फेस था, कर्व्ड फेस, वो उधर ना बनकर इस साइड पड़ेगा। So I hope you are clear with what do we mean by lateral inversion. Often exams में properties ना पूछकर they ask you define lateral inversion. So you have to write when left side becomes right side and right side becomes left side, that property is known as lateral inversion. और generally हमने ये iPhone के कैमराज में भी देखा है कि अगर हम अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं और अगर हम उस पिक्चर को देखें, जो रिजल्ट आता है वो इन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली लेफ्ट जो साइड होती है दैट बिकम्स आर राइट एंड राइट साइड बिकम्स लेफ्ट। जैसे ये लेफ्ट था, ये राइट था, अब दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट।
This was left and this was right. Now this is right and this is left. तो basically जो right side थी वो left बन गई, जो left side थी वो right बन गई. So we are done with the first question by now. Let's move on to the second question. Second question is difference between real image and virtual image. Like we discussed, virtual is something which is imaginary and real is something which is happening actually. तो वर्चुअल में हमने अभी प्लेन मिरर में देखा था, रेज मीट कर नहीं रही थी, एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा था, पर हमने जबरदस्ती लाइट रेज को मीट कराया था. सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी लाइट रेज डू नॉट मीट एक्चुअली. But in this, it does. We can't say a lot about real image because real image हम discuss करेंगे in our next video. So till now we can understand that light rays will meet actually in case of real image and they won't meet in case of virtual image. Second point would be अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर ये मिरर है, अभी मैंने आपको बताया आपकी जो इमेज है वो इस साइड बन रही है राइट साइड पे. आपको लगता है आप मिरर के पीछे जाके खड़े हो जाओगे या कोई स्क्रीन रख दोगे, आपको लगता है आपकी इमेज वहां पर बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी. मिरर को कहीं पर भी हैंग करो और उसके पीछे एक स्क्रीन रख दो, आपकी इमेज कभी भी उस पर फॉर्म नहीं होगी. सो सेकेंड पॉइंट वुड बी वर्चुअल इमेजेस नेवर फॉर्म ऑन द स्क्रीन. While we can take real image on a screen. And the third and most important point is a virtual image is always erect. मतलब अगर इमेज वर्चुअल है तो हमेशा सीधी ही बनेगी, पर अगर इमेज रियल है तो दैट वुड बी ऑलवेज इनवर्टेड. A real image is always inverted and a virtual image is always erect. मतलब अगर आप अपना डायग्राम को देखो और अगर रेज मीट ना कर रही हो तो आपको पता है वर्चुअल इमेज है, तो दैट इमेज वुड बी इरेक्ट एज वेल. और अगर रेज एक्चुअली मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो दैट इमेज वुड बी रियल एज वेल एज इनवर्टेड. मतलब सीधी दिख ही नहीं सकती है, इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इनवर्टेड. सो वी डिस्कस्ड 3 differences between real and virtual image. फर्स्ट डिफरेंस इज लाइट रेज डू नॉट मीट एक्चुअली. मतलब जबरदस्ती मीट करवाना पड़ेगा यूजिंग डॉटेड लाइन, पर एक्चुअल मीट नहीं करेंगी. और रियल इमेज में दे एक्चुअली डज, उनकी एक्चुअल मीटिंग एक पॉइंट पर होती है. सेकेंड पॉइंट वॉज वर्चुअल इमेज इज नेवर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. मतलब अगर आप स्क्रीन प्लेस कर दो जहां पर आपकी इमेज बन रही है, वहां पर आपको कभी भी इमेज नहीं मिलेगी. वो इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज. पर अगर आपको एक स्क्रीन पर इमेज मिल रही है सो दैट इमेज वुड बी रियल. एंड द थर्ड पॉइंट इज वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट व्हाइल रियल इमेज इज ऑलवेज inverted. So in today's class we discussed about characteristics of image formed by plane mirror. That was virtual and erect. कि plane mirror की image हमेशा कैसी होगी? Virtual मतलब hypothetical, erect मतलब straight. Object height is equal to image height. मतलब जितनी हमारी height होगी हमारी image की भी height कितनी बनेगी? Same. Third was object distance would be equal to image distance. अगर आप मिरर के पास जाओगे तो आपकी इमेज भी मिरर के पास आती रहेगी. एंड फोर्थ पॉइंट इज lateral inversion, which means left side becomes right and right side becomes left. मतलब आपकी left side right बन जाएगी और right left बन जाएगी. That property is known as lateral inversion. And second question was difference between real and virtual image. A image which is formed on the screen is real image and which is never formed on the screen is virtual image. Virtual image is always erect while real image is always inverted. In virtual image, light rays do not meet, while in real image, they actually meet. So, this was about our today's class. I hope you liked the video, and if you did, please subscribe the channel. And if you have any doubts, you can also comment down below. I'll be there to answer them. Thanks a lot. I hope you all have a nice day. Thank you.